एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों अपनी अपनी कला में माहिर थे। पहला मूर्तिकार था, दूसरा दर्जी, तीसरा सोनार और चौथा ब्राह्मण। चारों का मानना था कि उनके हुनर से वह अपनी किस्मत बदल सकते हैं। गांव में साधन सीमित थे, इसलिए एक दिन उन्होंने फैसला किया कि परदेश जाकर कमाई करेंगे। चारों ने अपने अपने झोले उठाए और शाम को पैदल चल दिए। चलते चलते रात हो गई तो उन्होंने जंगल के पास एक खुली जगह पर रुकने का फैसला किया। सभी ने तय किया कि बारी बारी से पहरा देंगे ताकि जंगल में कोई खतरा ना हो। सबसे पहले पहरा देने की बारी मूर्तिकार की आई। उसने सोचा, अगर मैं खाली बैठा रहा तो नींद आ जाएगी, क्यों ना अपनी कला का प्रदर्शन करूं। उसने पास पड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उसे तराशना शुरू किया। धीरे धीरे उसने उस लकड़ी को एक सुंदर औरत का रूप दे दिया। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर किसी को यकीन ही नहीं होता कि यह लकड़ी से बनी है। थोड़ी देर बाद दर्जी की नींद खुली। उसने मूर्तिकार से कहा, अब तुम जाकर सो जाओ, मैं पहरा देता हूं। जब दर्जी की नजर उस मूर्ति पर पड़ी तो वह चकित रह गया। उसने सोचा, इस मूर्ति को और सुंदर बनाने के लिए मैं इसे कपड़े पहनाता हूं। अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने झोले से कपड़े निकाले और मूर्ति के लिए एक खूबसूरत साड़ी तैयार की। इसके बाद पहरा देने की बारी सोनार की आई। उसने दर्जी से कहा, अब तुम जाकर सो जाओ। सोनार ने मूर्ति को देखा और कहा, कपड़े तो अच्छे हैं, लेकिन इसके लिए गहने भी तो चाहिए। उसने अपने पास से सोने चांदी के कुछ टुकड़े निकाले और एक सुंदर हार बनाया। हार पहनने के बाद वह मूर्ति इतनी सजीव लगने लगी मानो वह सचमुच की औरत हो। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। उसने सोनार से कहा, अब तुम सो जाओ। ब्राह्मण ने जब मूर्ति को देखा तो उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा, मूर्तिकार, दर्जी और सोनार ने अपनी अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब मेरी कला की बारी है। मैं इसमें प्राण डालता हूं ताकि यह सजीव हो सके। ब्राह्मण ने मंत्रों का जाप शुरू किया और अपनी शक्ति से लकड़ी की मूर्ति में प्राण डाल दिए। देखते ही देखते वह मूर्ति एक जीवित सुंदर औरत में बदल गई। औरत ने आंखें खोली और पूछा, मुझे बनाने का कारण क्या है? इतने में बाकी तीनों दोस्त भी जाग गए। चारों ने मिलकर अपनी मेहनत को देखा और आपस में प्रसन्न हुए। लेकिन तभी मूर्तिकार ने कहा, अब इस औरत का क्या करें? वह तो जीवित हो गई है, लेकिन इसके भविष्य का क्या होगा? दर्जी बोला, हम सब ने मिलकर इसे बनाया है, तो यह हमारी ही जिम्मेदारी है। सोनार ने कहा, हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई वस्तु नहीं है, यह अब एक सजीव प्राणी है। हमें इसे भी अपनी बात कहने का अधिकार देना चाहिए। औरत ने कहा, आप चारों ने मुझे बनाया है, पर मुझे एक वस्तु समझना गलत होगा। अब मैं जीवित हूं और अपनी मर्जी से जीना चाहती हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताओ कि मैं किसके साथ रहूं। मूर्तिकार ने मुझे रूप दिया, दर्जी ने मुझे सुंदर कपड़े पहनाए, सोनार ने मुझे गहनों से सजाया और ब्राह्मण ने मुझे प्राण दिए। आप चारों में से कौन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? चारों दोस्तों में बहस शुरू हो गई। मूर्तिकार ने कहा, मैंने सबसे पहले इसे रूप दिया, तो यह मेरी है। दर्जी बोला, रूप देना काफी नहीं है, मैंने इसे पहचान दी। सोनार ने कहा, कपड़े और रूप के बाद मैंने इसे गहनों से सजाया, जिससे यह और सुंदर बनी। ब्राह्मण ने कहा, तुम सबकी मेहनत के बावजूद यह तब तक सजीव नहीं थी जब तक मैंने इसमें प्राण नहीं डाले, इसलिए यह मेरी है। औरत ने चारों की बात सुनी और कहा, मैं आपकी कृतज्ञ हूं, लेकिन मैं किसी की संपत्ति नहीं हूं। आपने मुझे बनाया, पर अब मैं स्वतंत्र हूं। मैं अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुनूंगी। यह कहकर वह औरत वहां से चली गई। चारों दोस्त उसे जाते हुए देखते रहे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी कला ने एक नई सजीवता को जन्म दिया, लेकिन उसे बांधना गलत होगा। औरत ने यह सुनकर चारों की तरफ देखा, कहा, अगर आप सब मुझे अपनी बहन मानकर मेरे भविष्य के निर्णय में साथ देंगे तो मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। चारों दोस्त यह सुनकर भावुक हो गए। मूर्तिकार ने कहा,
तुम्हारा यह निर्णय हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। हम तुम्हें अपनी बहन मानकर हमेशा सम्मान देंगे। दर्जी, सोनार और ब्राह्मण ने भी हामी भरी और उसे अपनी बहन बना लिया। इसके बाद औरत ने चारों दोस्तों के साथ एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपनी अपनी कला के जरिए नई ऊंचाइयों को छुआ और अपनी बहन की सलाह से अपने काम में नई जान डाली।